हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं टैरो विद कृष्ण में आज एक और सेशन। और आज के लिए जो टॉपिक है ये बड़ा यूनिक है, आपने अब तक रीड कर ही लिया होगा। आज का हमारा टॉपिक है कि क्या आपको गायब हो जाना चाहिए। जी हाँ, आज का यही टॉपिक है कि क्या आपको गायब हो जाना चाहिए। मतलब कि कोई जादू की तरह नहीं, कोई ऐसे गिली गिली छू वाला गायब नहीं। मतलब आपको अपनी निजी ज़िंदगी में, सोशल लाइफ में, या आपके कैरियर में, या फैमिली में, या जो भी है, मतलब लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट में किसी स्पेसिफिक फील्ड पर आपको क्या गायब हो जाना चाहिए, ये आज का टॉपिक है। और ये एक्चुअली सुनने में थोड़ा फनी है लेकिन है बहुत सीरियस टॉपिक। और इसी पर आज मैं टैरो रीडिंग करूंगा, जिसके लिए 3 पाइल्स बनाई गई हैं। पाइल्स के सिंबॉलिक आपके स्क्रीन पर अब एक साथ दिखाए जा रहे हैं। आज की पाइल के लिए 3 सिंबॉलिक्स लिए गए हैं। रेड रोज पाइल नंबर 1, व्हाइट रोज पाइल नंबर 2 और ब्लैक रोज पाइल नंबर 3 है। तो रोज के यानी गुलाब के फूल के 3 अलग अलग कलर 3 पाइल्स को प्रतिनिधित्व करेंगे और तीनों आपकी स्क्रीन पर आपके सामने हैं। जो आपको ज़्यादा अच्छा लगता हो, एक फील देता हो, एक अट्रैक्शन देता हो, या जो आपको पसंद हो, उसे अपनी पाइल मान लीजिए और उसी के अकॉर्डिंग, उसी के रिगार्डिंग आज की रीडिंग को देखिए। ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगहों पर पोस्ट कर दिया गया है। अपनी पाइल की रीडिंग को देखने के लिए आप टाइम स्टैम्प पर क्लिक करिए, वीडियो आपके लिए फास्ट फॉरवर्ड होगा और आप अपनी पाइल की रीडिंग पर डायरेक्टली पहुंच जाएंगे। जो लोग मुझसे पहली बार जुड़े हैं उन सभी का एस्ट्रो गुरु चैनल पर स्वागत करूंगा। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती है। और मेरे पुराने व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल टैरो रीडर, एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये जो नंबर आ रहा है, इसके ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल रीडिंग सेशन यानी टैरो रीडिंग सेशन चाहिए, या आप अपनी कुंडली मुझसे रीड करवाना चाहते हैं। तो आप अपनी लाइफ में किसी तरह की प्रॉब्लम में हैं, किसी तरह की माइंड ब्लॉकेजनेस आपकी लाइफ में है, आपको टैरो रीडिंग काउंसलिंग की ज़रूरत है, तो आप इस नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करिए। यह व्हाट्सएप नंबर है, इस पर कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने के लिए। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने रेड रोज को चूज़ किया था, मेरे बगल में रेड रोज की इमेज को लगा दिया गया है। चलिए आपके लिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या आपको गायब हो जाना चाहिए, यानी कि आपको अपनी एब्सेंस को इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं। यानी आप कभी एब्सेंट हो जाए, एब्सेंस जो आपकी प्रेजेंस है वो तो बनी रहती है, लेकिन कभी कभी आपको एब्सेंस लेना चाहिए। बिल्कुल, जिसको कहते हैं ना गायब हो जाना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। लेकिन क्या वो ज़रूरी है आपके लिए, और अगर है तो कहाँ करना चाहिए, इसी पर आज की रीडिंग बेस्ड है। पाइल नंबर 1 आपके लिए मेरे पास कार्ड नंबर 1 अपीयर हुआ है, 6 ऑफ कप्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड आया हुआ है, दिस वन इज किंग ऑफ कॉइंस। आपके लिए थर्ड पोजीशन पर कार्ड है 3 ऑफ वॉन्ड्स। आपके लिए कार्ड नंबर 4 मेरे पास अपीयर हुआ है, 4 ऑफ सॉर्ड्स। और आपके लिए लास्ट कार्ड आया हुआ है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। बहुत बढ़िया और प्यारे कार्ड्स आपके लिए अपीयर हुए हैं, लेकिन सारे के सारे आए हैं माइनर आर्केना ग्रुप से। कोई भी कार्ड मेजर ग्रुप का नहीं है। जो लोग टैरो को पहली बार देख रहे हैं उनको बता दूं कि ट्रेडिशनल टैरो डेक में 78 कार्ड्स होते हैं। 78 में से 22 कार्ड्स मेजर ग्रुप के होते हैं और 56 कार्ड्स को माइनर ग्रुप कहते हैं, जिनको माइनर आर्काना कहते हैं। तो आपके लिए 5 कार्ड्स मेरे पास अपीयर। पाइल नंबर 1, जैसा कि आप जानते हैं कि आप अपने जीवन के कई सारे विभिन्न पहलुओं पर असफलताओं के शिकार रहे हैं। हालांकि आपके जीवन में सफलताएं भी आईं। सफलता के एक ऐसे सोपान, एक ऐसे पायदान पर आप चढ़े जहां आपकी लाइफ ने काफ़ी कुछ अचीवमेंट हासिल करी, लेकिन अल्टीमेटली आप या तो अपने प्लान्स में फेल हुए, या आपके प्लानिंग के ऊपर काम करने में आपको थोड़ा फेलियर मिला, और प्रेजेंट टाइम में आप एक ऐसी सिचुएशन का सामना कर रहे होंगे जहां मल्टीपल चीज़ें आपकी ज़िंदगी को घेर के रखे हैं, एक नहीं कई सारी। उन कई सारी चीज़ों में अगर हम उसको क्रम अनुसार कहें तो छोटे से बड़े या बड़े से छोटे की ओर जाते हुए वे समस्याओं का बायस हैं। बड़ी प्रॉब्लम, छोटी प्रॉब्लम, उससे छोटी, इस तरह की चीज़ें आपके जीवन को घेर कर रखे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपका संघर्ष ख़त्म नहीं कर रहे आप, और आप लगातार सतत उसमें बने हुए हैं। आज की जो रीडिंग है उसके अकॉर्डिंग आपको उन लोगों के साथ में जिनके प्रति आपके मन में दुर्भावना है, थोड़ा सा ये बुरा शब्द है लेकिन मुझे बोलना पड़ेगा क्योंकि यही आ रहा है,
आपके मन में दुर्भावना, मतलब आप जिनके बारे में अच्छा नहीं सोचते, मन ही मन या सामने से या साइड से गालियां दे रहे होते हैं, उन लोगों के सामने आपको बिल्कुल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल पहली ये बात है। दूसरे, वे लोग जो उन लोगों से कनेक्टिविटी लिए आपके मीडिएटर फ्रेंड्स हैं। एक एग्जाम्पल लेके हम चलेंगे। जैसे मान लीजिए आप कहीं पर काम करते हैं, आपका कोई एक कलीग है जिसके साथ आपकी अच्छी नहीं जमती। उस पर्सन और आपके बीच में कई सारे ऐसे म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं जो उसके भी दोस्त हैं और आपके भी दोस्त हैं। तो इन सारे लोगों का एक जो ग्रुप हुआ, जरूरी नहीं वो ग्रुप में रहते हों, इनका जो ग्रुप हुआ, इस ग्रुप से आपको गायब हो जाना चाहिए, हट जाना चाहिए। इन लोगों के साथ घूमना, टहलना, लंच करना, चाय पीना, कॉफ़ी पीना बंद कर दीजिए। लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं है कि आप इन लोगों को इग्नोर करें। इग्नोर करने को नहीं कह रहा हूँ, गायब होने को कह रहा हूँ। गायब कैसे होना है? इनकी बातों का रेस्पॉन्स तो करना है, लेकिन अपनी ओर से कोई पहल नहीं करनी। अपनी ओर से हर पहल को हटा लीजिए, हर एक पहल को कोशिश करके हटा लीजिए। ये कुछ समय के लिए करना है, अप्रॉक्सीमेटली 3 से 4 महीनों तक के लिए आप करें। इससे क्या होगा? आपका ग्रेस इन्हेंस हो जाएगा, आपका जो ऑरा है वो बढ़ जाएगा। अच्छा, ये तो एक ऑफिस का उदाहरण लिया था, ये आप कहीं भी कर सकते हैं। इस तरह की सिचुएशन घर पर है, रिलेशन में है, प्रेम संबंधों में है कि आपका कोई ऐसा लवर या ऐसी लवर जिसके साथ आपके रिलेशन में तल्खियाँ आ गई और अब मामला काफ़ी क्रॉस पोजीशन पर आ गया है, तो उस पर्सन और उसके और आपके बीच के म्यूचुअल फ्रेंड्स के सामने से गायब हो जाना है। इस तरह का है। आपका ग्रेस बढ़ जाएगा, आपकी जो इमेज है वो पहले से इम्प्रूव हो जाएगी और लोग आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा अच्छी और पॉजिटिव अप्रोच लेकर के आएंगे मन में, लेकिन आपके सामने शो आउट कम होंगी ये बातें। कुछ रह रह कर अपने बारे में जो आप, मतलब आपके बारे में जो एक एप्रिशिएबल लाइन्स उनकी होगी कि आप में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ गई है, बदलाव आ गया है, आपने अपने आप को बढ़िया से संभाल लिया है और आप बिल्कुल सही कर रहे हैं या कर रही हैं, ये सारी चीज़ें आपको दूसरों से सुनने को मिलेंगी। लेकिन एक और चीज़ यहाँ पर है, अगर आप एक ऐसे पर्सन हैं जो एक मिनट, अगर आप एक ऐसे पर्सन हैं जो सिर्फ अपने इंडिविजुअल काम के प्रति उत्तरदायी है, और इंडिविजुअल का मतलब जिसका काम दूसरों से नहीं पड़ रहा है या दूसरे लोगों का इंटरेक्शन नहीं है, वहाँ पर आप देख रहे होंगे कि आपके लिए चीज़ें थोड़ी मुश्किल हो रही हैं मैनेज करना, जैसे कि टाइम मैनेजमेंट में हो रही है प्रॉब्लम। और उस टाइम मैनेज, मतलब यहाँ पर मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ, थोड़ा स्पेसिफाई कर दूँ, जो लोग सेल्फ एम्प्लॉय जैसे हैं, जो अपना खुद का काम करते हैं, खुद का बिजनेस वगैरह संभाल रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, अपना पर्सनल ऑफिस चला रहे हैं, उस तरह के मामले जहां दूसरे लोगों के साथ इन्वॉल्वमेंट थोड़ी कम है और मैक्सिमम टाइम अपने पर देना है, अपने आप पर मैक्सिमम अपने आप पर देना है और अपने काम पर देना है, बट वो चीज़ नहीं हो पा रही। उस चीज़ में जो पिछले कई महीनों से लगातार, अच्छा ये जो कई महीने हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 हैं, इससे ज़्यादा महीने नहीं हैं, क्योंकि 4-5 महीने पहले का सिनेरियो जब हम देखते हैं तो चीज़ें ठीक हैं, आपका फोकस बहुत बढ़िया था, अभी आप थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड हैं। तो इस पूरे मामले में आपको अपने आप को गायब करना है, हाइड करना है। वो भी किस चीज़ से? अपने टाइम को मैनेज करने के तरीकों से। अब ये थोड़ा सुनने में नया होगा आपके लिए। अपने समय को मैनेज करना बंद कर दीजिए। जब आप अपने समय को मैनेज, देखिए समय को मैनेज करने की जो कोशिश चल रही है वो हो नहीं पा रही है पिछले काफ़ी समय से, आप देख रहे होंगे, आप लगातार कोशिश कर रहे हैं और वो हटती जा रही है। टाइम को मैनेज करना छोड़ दीजिए, क्योंकि नॉर्मल देखा जाए ना तो टाइम तो 24 घंटे ही है पूरे दिन भर में, ऐसा तो नहीं कि 25 या 23 हो जाएंगे, होंगे तो 24 ही। टाइम को मैनेज करना बंद करिए, टाइम मैनेजमेंट के पूरे सिनेरियो से खुद को गायब करिए और अपने माइंड को सिर्फ मेकअप करिए कि आपको अपना काम इतने घंटे डेली बेसिस पर कर लेना है, दैट्स इट। एक टू डू बना लीजिए, काम में क्या क्या चीज़ें करेंगे, वो टू डू लिस्ट क्या होगी वो एक अलग चीज़ है, उसको बनाएं या ना बनाएं, बट उतने घंटे आपको अपना काम करना है। अब आप कहेंगे टू डू लिस्ट नहीं होगी तो हम काम कैसे करेंगे? आपका जो पिछला एक्सपीरियंस है उसने आपके माइंड में एक टू डू लिस्ट बना रखी है कि क्या क्या करना है और कैसे कैसे करना है,
और आपको रिटर्न में होने की ज़रूरत नहीं है, रिटर्न में रखने की ज़रूरत नहीं, बस माइंड मेकअप करना है कि इस टाइम पीरियड से लेके अगले टाइम पीरियड तक आपको अपने काम को कंप्लीट करना है। जैसे मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हैं या किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अब ये भी आपका इंडिविजुअल काम हुआ, अकेले का जॉब हुआ, अकेले ही सब कुछ मैनेज करना है। इसमें कोई और नहीं होता ना कि अब आपको आप कोई और पढ़े और आपकी समझ में आ जाए, आपको ही करना होगा। अब मैनेज नहीं हो पा रहा टाइम, वो एक अलग बात है कि टाइम का मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा। टाइम का मैनेजमेंट मतलब किस समय शुरू करना है, किस समय ख़त्म करना है, किस समय ये करना है, किस समय वो करना है, ये सारी चीज़ें जो हैं डिस्टर्बेंस कर रही हैं। क्यों? क्योंकि टाइम मैनेजमेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर आपने सपोज करिए अपने 4 घंटे का एक शेड्यूल बना रखा है कि 4 घंटे के 4 पार्ट्स हैं, 1 घंटे ये, 1 घंटे वो, 1 घंटे वो, 1 घंटे वो, और अगर पहले घंटे वाला किसी वजह से डिस्टर्ब हो गया, किसी भी वजह से, तो बाकी के 3 घंटे ऐसे ही ख़राब हो जाते हैं। आपने ये देखा होगा। और उसका कारण ये होता है कि वो जो इनिशिएट है, जो पहला है पहल, वो ख़राब हो गई। तो आपको सिर्फ माइंड मेकअप करना है, माइंड को मैनेज करना है, टाइम को नहीं। क्यों? क्योंकि अगर वो 1 घंटा ख़राब हो और आपका माइंड मैनेज है तो टाइम और टू डू की ज़रूरत नहीं है। फिर आपको पता है कि अगले जो 3 घंटे मेरे पास बचे हैं उसमें मुझे अपना काम करके ख़त्म करना है, दैट्स इट। वो जो 1 घंटे ख़राब हुए उसकी फिर चिंता नहीं होगी, क्योंकि आप टाइम को मैनेज नहीं कर रहे हैं, आपने टाइम को लेट गो कर दिया है, सिर्फ अपने दिमाग को मैनेज कर रहे हैं। और इस तरह से आप काम करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। जितना ज़्यादा सेल्फ फोकस हो जाएंगे, अंतर्मुखी हो जाएंगे, थोड़ा सा यहाँ पर आपको सोशल मीडिया से दूरी बनानी होगी। दोस्तों को या रिश्तेदारों को रिप्लाई करने के लिए अपना एक माइंड मेकअप कर लें कि मॉर्निंग में उठ करके आप करेंगे या रात को सोते समय करेंगे। दो में से एक को डिसाइड कर लीजिए। नॉर्मली हम दोनों टाइम फ़ोन चला रहे होते हैं, तो ज़्यादा अच्छा होता है रात को सोते समय का, क्योंकि उस समय वैसे भी नींद नहीं आती है बड़ी देर तक और बेड पे लेटे हुए फ़ोन चलाना बहुत बढ़िया होता है, तो वो करें। और इस तरह से आप देखेंगे कि अगर आपने ये करने की कोशिश करी तो 3 दिन के अंदर अंदर इस वाले मामले में आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे, जो आपको फ्लमक्स कर देंगे, चौंका देंगे। और तब आपको समझ में आएगा कि मुझे टाइम को छोड़ के अपने माइंड को सिर्फ मैनेज करना है और बस इतना ही काफ़ी है। तो टाइम के लिए गायब हो जाइए, टाइम मैनेजमेंट से खुद को गायब करिए। और अपने एनिमीज़, अगर आपके कुछ दुश्मन हैं, कुछ लोग आपसे जलनखोरी रखते हैं, तो उनसे और उनके बंच ऑफ ग्रुप से, जो आपके और उनके म्यूचुअल फ्रेंड लिस्ट में आ जाते हैं, उनसे अपने आप को गायब कर दीजिए। ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस तरह आप अपने आप में एक तरह से अंदर झांक सकेंगे, अपने आप को टाइम दे सकेंगे। दूसरा फ़ायदा ये होगा कि उन लोगों के लिए आपकी एक एब्सेंस होगी, जिसका बेनिफिट ये होगा कि आपके एब्सेंस में वे आपके बारे में बातचीत करेंगे या आपके बारे में सोचेंगे, लेकिन उनको फॉर्मल जवाब देना है। उनको रूड नहीं होना है कि मैं तुम्हारे साथ लंच नहीं करूँगा, बताइए मैं बिज़ी हूँ काम में, अभी नहीं आ सकती मैं, आप जाएं, अभी मेरे पास काम है। धीरे धीरे उनको ये फील होने लगेगा कि आप अपने काम में इन्वॉल्व ज़्यादा हैं। लेकिन हर बार रिप्लाई करिए, रेस्पॉन्स पूरा पॉजिटिव रखिए, ताकि उनको ये ना फील हो कि आप इग्नोर कर रहे हैं। अगर वो कहें आप इग्नोर कर रहे हैं तो उनको बोलिए आइए बैठिए, आपके साथ हम बातचीत कर लेते हैं, काम करते करते बात कर लेते हैं, ठीक। तो इस तरह से चीज़ों को मैनेज करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और इसका पॉजिटिव रिजल्ट और रिस्पॉन्स आपको कुछ समय में मिलेगा। फ्रेंड और कलीग वाले मामले या उस तरह के मामलों में आपको रिस्पॉन्स महीनों में मिलेगा, 3 महीने से 3-4 महीने 5 महीने में मिलेगा। लेकिन जो सेल्फ वाला मामला है, जिसमें आपको टाइम मैनेजमेंट के लिए गायब होना है और माइंड मैनेजमेंट के लिए प्रेजेंट होना है, उस वाले मामले में 3 दिन के अंदर आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। तो पाइल नंबर 1 आपके लिए आज की रीडिंग को यहीं क्लोज करूँगा। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने व्हाइट रोज़ को चूज़ किया था, मेरे बगल में आप व्हाइट रोज़ देख सकते हैं। चलिए अब आपके लिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या आपको गायब हो जाना चाहिए। मतलब अगर आपको कहीं किसी मोमेंट में, किसी सिचुएशन में गायब होना है तो कहाँ होना है, ये आज की हमारी रीडिंग है। कार्ड नंबर 1 आपके लिए है मेरे पास 5 ऑफ कप्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड अपेयर हुआ है, दिस वन इज किंग ऑफ सॉर्ड। कार्ड नंबर 3 आपके लिए अपेयर हुआ है स्ट्रेंथ। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड है, दिस वन इज 7 ऑफ कप्स।
एंड लास्ट कार्ड यानी 5th नंबर पर आपके लिए है एस ऑफ कॉइन्स। तो मेरे पास यहाँ पर सिंगल एक कार्ड द स्ट्रेंथ जो कि मेजर आर्केना ग्रुप से आया हुआ है और 4 कार्ड माइनर ग्रुप से आए हुए हैं। तो पाइल नंबर 2, जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय आप सोच ज़रूरत से ज़्यादा रहे हैं और कर ज़रूरत से कम रहे हैं। ये जो एक गैप आपने बना दिया है, बस इसी गैप के बीच में आपको कहीं पर खोना है, गायब होना है। अब ये कैसे है मैं भी आपको समझाता हूँ सारी चीज़ें। जैसा कि आप जानते हैं कि आप अपने माइंड में पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में स्थिर हो जाते हैं और कई बार सिचुएशन को दोनों पहलुओं से देख ले जाते हैं, पॉजिटिवली भी और निगेटिवली भी। अपने आप में एक स्ट्रिक्टनेस और एक डिसिप्लिन्ड वे लेकर के आने की आपकी जो कोशिश होती है और जिसमें आप सफल हो रहे होते हैं, उसमें सफलता मिलते मिलते तक सारी चीज़ें छूट जाती हैं और फिर से संघर्षात्मक स्थितियां आपके जीवन में शुरू हो जाती हैं। पिछले कुछ समय से लगातार संघर्ष आप कर रहे हैं और वर्तमान में दिमाग में बहुत सारी उलझनें, बहुत सारी चीज़ें आपके चल रही हैं और ये चीज़ें भविष्य के प्रति एक आशा तो जगाती हैं, एक होप को तो लाती हैं, लेकिन उस होप तक पहुँचे कैसे इस बारे में कोई इंडिकेशन नहीं देती हैं। यहाँ आपको अपने सोशल कनेक्शन से, जो आपका सोशल कनेक्शन है लोगों के साथ में, और साथ ही साथ में आपका अपना एक जो ड्रीम है, अब यहाँ ड्रीम पर थोड़ा सा कंसंट्रेट करना है। हमारी ज़िंदगी में 2 तरह के ड्रीम होते हैं, एक जिसके लिए हम पैशनेट हैं और एक जो हम चाहते हैं कि हो जाए, करते उसके लिए कुछ नहीं है, कुछ भी करने को हम तैयार नहीं हैं उसके लिए, बट हम चाहते हैं हो जाए, कि हाँ जी ये हो जाए, हमारी ज़िंदगी में एक जादू हो जाए, चमत्कार हो जाए तो मज़ा आ जाए। लेकिन उसके लिए अगर सच सच पूछा जाए कि हमने क्या एफर्ट्स किए हैं तो कुछ भी नहीं, हमारे पास कोई योजना है तो कुछ भी नहीं, बस हमें टारगेट पता है कि जी वो मिल जाना चाहिए, वहाँ तक हम पहुँचेंगे कैसे हमें कुछ मालूम नहीं है, योजना हमारे पास कोई है नहीं, किसी प्लानिंग के साथ हम है नहीं, ना किसी प्लान पर हमने कभी काम किया, लेकिन हमें वो चाहिए। वो आपको कभी नहीं मिलेगा क्योंकि आपके पास कोई प्लान, कोई योजना, कोई सड़क है ही नहीं ना वहाँ तक जाने की। जब वहाँ तक पहुँचना कैसे है आपको पता ही नहीं है तो फिर पहुँचोगे कैसे। तो इस पूरे सिनेरियो से आपको अपने आप को गायब करना है। कैसे करना है समझें। सबसे पहले अपनी प्रेजेंस को सोशल मीडिया पर थोड़ी कम कर दें। ये जो प्रेजेंस कम करने वाला मामला है, सिर्फ इसका ये मतलब नहीं है कि आप पोस्टिंग डालना बंद कर दें कि अब चलो जी हम फेसबुक पर पोस्ट नहीं लगाएंगे, इंस्टाग्राम पर कोई फोटो नहीं डालेंगे। नहीं, वो चीज़ कंटिन्यू कर सकते हैं। दिन में 1 या 2 फोटोग्राफ या पोस्ट डाल दें, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि उसे पोस्ट करने में ज़्यादा टाइम नहीं जा रहा आपका, 10-15 मिनट खराब होते हैं या खर्च होते हैं। लेकिन उस सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करने पर, एक के बाद एक देखने पर, रील चला रहे होते हैं, शॉर्ट चला रहे होते हैं, तो वो डोप की तरह चलता है। डोप मतलब एक नशे की तरह चलता है। तो वो कंटिन्यूअस जो चल रही होती है सोशल मीडिया पर लोगों की प्रेजेंस, उससे अपने आप को गायब करना है। लाइक, फॉलो, यहाँ तक कि कोशिश करें यूट्यूब पर भी अपने आप को बहुत कम अपीयर करें, बहुत लिमिट कर दें अपने आप, इतना लिमिट कर दें कि नज़र आना आप बंद हो जाए कि आप इन चीज़ों को रन कर रहे हैं, इन चीज़ों को चला रहे हैं, इन पर टाइम दे रहे हैं, ये कम हो जाए, दिखाई कम दे। और किसको कम दिखना चाहिए? आपको रियलाइज़ कम हो जाए। ठीक है, आपको अपनी प्रेजेंस को हटाना और घटाना होगा। जब आप अपनी प्रेजेंस को हटाएं और घटा देंगे तो 1 हफ्ते अगर आपने ऐसा कर लिया, फॉर्चुनेटली जिसकी संभावना थोड़ी सी कम है, तो 5वें से 7वें दिन तक आप अपने विज़न में एक क्लियरिटी देखेंगे। जब वो मोबाइल की स्क्रीन हट जाएगी ना सामने से, तो फिर विज़न नज़र आना शुरू होगा, फिर फोरकास्टिंग शुरू होगी, फिर दिमाग खुलेगा और उस खुले दिमाग से आप अपने लक्ष्य तक पहुंचने का रोड मैप देखना शुरू कर देंगे। आपकी इमेजिनेशन उस दिशा में आपको आगे बढ़ाने का काम करेगी। लेकिन ध्यान आपको क्या रखना है कि जिन मामलों में, अब उन मामलों की बात करते हैं, जिन मामलों में आप एक स्ट्रगलिंग मोड में हैं और आपको लगता है कि आपके जीवन में एक संघर्ष बना हुआ है, उन मामलों में एक्चुअली संघर्ष की स्थिति है, लेकिन इस संघर्ष को जन्म भी आपने दिया है। क्यों? क्योंकि जब आप अपने काम पर फोकस हो जाते हैं, या हो जाते थे, हो गए थे, ऐसा कहें, पास्ट की बात, हो गए थे, और उस मामले में आपको सिर्फ उस सिचुएशन को, उस मोमेंटम को, कि वो जो फोकस या आपके काम करने का जो एक सिनेरियो बन गया था,
उसे बस रोटेट करना था कंटिन्यूअस में, लेकिन आपने फिर से खुद को कैजुअल करना शुरू किया और प्रेजेंट टाइम या थोड़ा प्रेजेंट से पीछे का समय आपके लिए बड़ा स्ट्रगलिंग रहा होगा। वर्तमान में तो एक इमेजिनरी चीज़ चल रही है, आपको आने वाले टाइम में इसका बेनिफिट ये मिलेगा सोशल मीडिया पर अपनी प्रेजेंस को थोड़ा कम करने से। प्रेजेंस स्कूल में अगर आपकी प्रेजेंस ना हो तो आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, ऐसा थोड़ी ना कि पढ़ा नहीं पाएंगे। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और वहाँ पर ना प्रेजेंट हो तो आपकी पढ़ाई नुकसान होगा। सोशल मीडिया पर प्रेजेंस को कम करने का मतलब वहाँ आपको अपीयर कम होना है। आपने लाइक किया है, आपने लोगों के पोस्ट पे कमेंट किए हैं, इन चीज़ों से खुद को हटाएं। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा, ये सारी चीज़ें, यहाँ तक कि यूट्यूब भी, मैं खुद यूट्यूब पे आ रहा हूँ और मैं खुद भी कह रहा हूँ यूट्यूब से हटिए कुछ। तकरीबन 7 दिन के अंदर आपका विज़न क्लियर होगा, लेकिन कोशिश करनी है आपको अप्रॉक्स 1 महीने तक। अगर 1 महीने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी प्रेजेंस बनाने से खुद को पीछे खींच ले गए, ये रात को बेड पर लेटने के बाद भी नहीं करना है, ये स्ट्रिक्ट है। मीन्स जैसे अब आपने फेसबुक खोला कि किसका बर्थडे है, लव विश कर दें, बस उतने तक सीमित रख लीजिए। या व्हाट्सएप पर कोई मैसेज आ गया और उसका रिप्लाई रेलिवेंस है, और भाई क्या कर रहे हो, मत रीड करो यार उस चीज़ को, बिजी हैं, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस लगा दो बिजी, ठीक। जब आपने बिजी का स्टेटस लगा दिया, कोई कंप्लेन करे तो उसको बोलो यार मैं बिजी हूँ इसलिए मैंने देखो बिजी का स्टेटस लगा रखा है, दैट्स वाई रिप्लाईज डिले होंगे। वो जब भी आता है तो आप अगर नोटिफिकेशन देखें तो वहाँ रीड कर सकते हैं किसने क्या भेजा। और ज़्यादा नहीं, 2-3 दिन में आपको मैसेजेस आने कम हो जाएंगे। जब आप रिप्लाई कम करेंगे तो मैसेज भी कम करेंगे लोग। उस प्रेजेंस को हटाते चले जाएंगे। 1 महीने में आपके पास एक तो बहुत ढेर सारा समय बच जाएगा। दूसरे, हमें क्या चाहिए, हमें वो समय नहीं चाहिए, पहले तो ये समझ लीजिए। यहाँ मामला टाइम का बिल्कुल भी नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि सोशल मीडिया से गया भाई टाइम बचेगा, टाइम बचा के क्या करोगे, कुछ भी तो नहीं। अब आप कहोगे अरे उतने टाइम, वो तो मैं फालतू टाइम में करता हूँ, मैं बस सोते समय 1 घंटा देख लिया, मॉर्निंग में उठकर देख लिया, इसमें ना ऑफिस हार्म हो रहा है ना कुछ भी हार्म हो रहा है, कहीं पर कोई नुकसान नहीं हो रहा, पता है मुझे नुकसान नहीं हो रहा। आपके दिमाग को उस चीज़ से हटाना है, गायब करना है आपको, ताकि माइंड में वो जो एक धुंध जम गई है वो धुंध हट जाए। उस धुंध के हटने का पहला फ़ायदा यही जो होगा, मैंने आपको बताया 7 डेज़ के अंदर आपका विज़न क्लियर होगा, चीज़ों को देख पाएंगे। और अगर आपने इसको 15 डेज़ और प्लस कर दिया, फिर 15 दिन या उससे ज़्यादा लेकर गए, तो आप अपने माइंड में एक क्लियरिटी देखना शुरू कर देंगे कि आप चीज़ों में सही डिसीजन ले पा रहे हैं, सिचुएशन के पीछे क्या मामला छिपा हुआ है, जिसको हम कहते हैं ना रीडिंग बिटवीन लाइंस। जैसे वो होता है ना म्यूचुअल फंड सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, आपने टीवी पर ऐड देखा होगा, उसका क्या मतलब होता है पता है। जब आप म्यूचुअल फंड का अगर कभी डॉक्यूमेंट देखें, गूगल करिएगा, तो उसमें पूरे डॉक्यूमेंट के नीचे इतने बारीक अक्षरों में लिखा होता है कि आपको लेंस की ज़रूरत पड़ेगी उसको रीड आउट करने के लिए। उसको कहते हैं कि इफ़ यू रीड दैट, तो रीडिंग बिटवीन द लाइंस, लाइंस के बीच में पढ़िए कि क्या छिपा हुआ है। वो जो छिपे तथ्य हैं वो सामने आएंगे। आप अपने दिमाग की चैतन्यता से, अपने माइंड के प्रेजेंस से, जब आप इन चीज़ों से एब्सेंस होंगे तो आपका माइंड प्रेजेंस होगा। उस प्रेजेंस से फ्लमक्स होंगे, चौंक जाएंगे, और आने वाले समय में आपकी अर्निंग के बढ़ने के संकेत आपको मिलेंगे, या आपको ऐसे रास्ते, ऐसे तरीके मिल जाएंगे जिनसे आप अपनी अर्निंग बढ़ा सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर किसी प्लान पर काम करना पिछले काफ़ी समय से पेंडिंग था, या शायद मौका नहीं मिल रहा था, टाइम नहीं मिल रहा था, योजना नहीं बन रही थी सही, तो वो सारे लैक्स भर जाएंगे। और दूसरी चीज़, अगली चीज़ मतलब तीसरी चीज़, सोसाइटी के लिए यानी कि दुनिया के लिए आपकी जो एक इमेज है वो नए सिरे से इनहेंस और इनबिल्ड होना शुरू होगी। बस यहाँ एक ध्यान रखना है, किसी को ब्लेम नहीं करना। कि कोई फ्रेंड है, उसने फ़ोन किया कि यार मैंने व्हाट्सएप पर कई मैसेज डाले, यार आपने रिप्लाई नहीं दिया। रिप्लाई ही तो नहीं देना, और रिप्लाई कब नहीं देंगे, जब उसको रीड नहीं करेंगे। तो उसमें चूज़ी हो जाइए। आपको पता है कि कौन पर्सन आपको इमरजेंसी में ज़रूरी मैसेज करेगा, जिसे रीड करना मस्ट है। जैसे अब आपकी वाइफ करे, बच्चा करे, फैमिली में मम्मी पापा करें, तो ये मस्ट हो जाता है। लेकिन कोई फ्रेंड है जिसके साथ मस्ती ही चलती रहती, चल पार्टी करते हैं, पिज्ज़ा खाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, उनके मैसेज को अगर 4 दिन नहीं भी रीड करते तो कोई तूफान नहीं आ जाएगा, आसमान नहीं टूटेगा। ठीक, फ़ोन किया, बात किया, यार तुमने रीड नहीं किया, बोलो आई एम बिजी,
आई वॉज बिजी, मैंने भाई किसी का मैसेज नहीं रीड किया है, दिमाग कहीं और है, इन चीज़ों से भी हटा हुआ है, सीधी सी बात। लेकिन उसको ब्लेम नहीं करना है। क्या ब्लेम नहीं करना कि भाई याद है 6 महीने पहले तुमने भी 4 दिन मेरा मैसेज नहीं पढ़ा था, ये नहीं बोलना है। क्यों? क्योंकि वो ब्लेम गेम आपकी इमेज को बनने नहीं देगा और हमें आपकी इमेज को भी बनाना है। अब बात करते हैं उस निगेटिविटी की, या उस निगेटिविटी की जो आपके दिमाग को 50% कंटिन्यूअस मोड में घेरे रहती है। 30% तक रिड्यूसनेस मिल जाएगी उसमें 1 महीने के अंदर। मतलब वो जो 50% आपका दिमाग ऑक्यूपाइड रहता है निगेटिविटीज़ से, वो सिर्फ 20% रह जाएगा। निगेटिविटी कभी ख़त्म नहीं होती, ये पहली चीज़ समझ लीजिए। जो लोग कहते हैं कि आप अपनी नकारात्मक सोच को बंद कर सकते हैं, उनको कुछ नहीं पता, ऐसा नहीं होता है। नकारात्मक सोच तो हमेशा होती है। नकारात्मक सोच हमारी जिस दिन बंद हो जाए, जिस दिन हम निगेटिव सोचना ख़त्म कर दें, हमारे दिमाग में निगेटिव थॉट्स आने ही बंद हो जाएं, हम बुद्ध पुरुष बन जाएंगे, बुद्ध व्यक्ति बन जाएंगे। बुद्ध मतलब भगवत्ता को उपलब्ध, ज्ञान को प्राप्त व्यक्ति। हमारी ज़िंदगी में ज्ञान की बहार आ जाएगी, क्योंकि जो ज्ञानी होते हैं, जिन जैसे भगवान बुद्ध हैं, भगवान महावीर हैं, राम हैं, कृष्ण हैं, इनके बारे में कहा जाता था कि ये कमल नयन है। आपने सुना होगा, भगवान बुद्ध के बारे में भी कहा गया है, महावीर के भी बारे में कहा गया है, राम और कृष्ण को तो कहा ही जाता है कमल नयन। कमल का क्या मतलब होता है? जब जो कमल का फ्लावर होता है, सूरज की रोशनी के खत्म होते ही वो फ्लावर बंद हो जाता है, और जैसे ही रोशनी आती है मॉर्निंग में, वो फिर से खुल जाता है। इसलिए उसे कमल का फूल, जो कमल का फूल है, चूँकि वो बंद होता और खुल जाता है, तो वैसे ही जब वो ओपन होता है तो ऐसा नहीं लगता कि ये रात को बंद भी हुआ था। सुबह अगर वो खिल गया है या ओपन हुआ तो वो बिल्कुल निष्कलंक है। दूसरी चीज़, कमल जिस पानी में होता है, वो पानी थोड़ा गंदा कीचड़ जैसा पानी होता है, उसी में कमल का फूल प्रायः होता है। उस पानी की गंदगी उस कमल के फ्लावर के ऊपर नहीं लगी होती, एक अनछुआ होता है, अनटच्ड। बिकॉज ऑफ दैट अनटच्डनेस, जो बुद्ध पुरुष हैं, राम, कृष्ण, महावीर, ये जब सो जाते हैं तो इनका शरीर सोता है, ये जागते रहते हैं। इनका जो कॉन्शियस है वो नहीं सो रहा, सिर्फ शरीर सोया होता है। इसीलिए कहा गया है कि जब ये सुबह उठते हैं तो इनकी आंखें कमलवत खुल जाती हैं। पलकें बंद थीं और पलकें खुल गईं। आंखें उनींदी नहीं होती, आंखों में 15 मिनट तक नींद नहीं घुसी रहती जैसे हमारी आंखों में होती है। तो वो एक डिफ्रेंसिएशन उसमें है। तो खैर, निगेटिविटी कम तो नहीं होगी, लेकिन 30% तक उसमें रिड्यूसनेस आपको मिल जाएगी, जो आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ज़रूरी है। और इस तरह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से 1 महीने का एब्सेंस लेना, 1 महीने की छुट्टी ले लेना, आपके जीवन को एक ऐसे आयाम पर ले आएगा जहां आप उस मोमेंट में ये डिसाइड करेंगे कि अब मुझे कितनी प्रेजेंस बनानी है। और ये बिल्कुल मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, इस पर कोई सजेशन नहीं है। तो फाइल नंबर 2 आपके लिए आज की रीडिंग यहीं क्लोज। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ओके, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने ब्लैक रोज को चूज़ किया था। चलिए अब आपके लिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या आपको अपने जीवन के किसी विशेष पहलू पर, किसी इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट पर गायब हो जाना चाहिए या नहीं। आपके लिए कार्ड नंबर 1 मेरे पास जो अपेयर हुआ है, दिस वन इज़ क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। सेकंड पोजीशन आपका है एस ऑफ वॉन्ड्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए अपेयर हुआ है प्रिंसेस ऑफ स्वॉर्ड। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड है, दिस वन इज़ किंग ऑफ कप्स। एंड लास्ट कार्ड फॉर यू इज़ द स्ट्रेंथ। देखिए, सिचुएशन आपके जीवन में जिस तरह से चल रही है, चीज़ों को कैजुअल लेना अगर बंद नहीं करेंगे और अपने बारे में थोड़ी स्ट्रिक्टनेस आप लेकर के नहीं आएंगे, तो फिर आपका ये रवैया आपके जीवन को काफ़ी सारे नुकसान पहुंचा सकता है, जैसा कि आपने पास्ट में अनुभव किया है, जहां आपको गलत भी समझा गया, आपके हर इनिशिएटिव पर रोड़े लगाने की कोशिश की गई, आपको एक तरह से समझें तो अपने डिसीज़न खुद नहीं लेने देने के लिए विवश किया गया। कई मामले ऐसे जहां जीवन के विभिन्न पहलुओं पर आप अपने आप को एक डिफरेंट एंगल में आगे लाना चाहते थे, लेकिन नहीं ला पाए। कई बार आपने लड़ने की कोशिश की, कई बार आपने चीज़ों का, लोगों का, परिस्थितियों का सामना करने की कोशिश की, लेकिन निराशा काफ़ी हद तक ज़्यादा थी। लेकिन इस निराशा के वातावरण के बावजूद आपने अपने आप को नहीं खोया, जो अच्छी बात है। आप उतना स्ट्रगलिंग नहीं रहे, वो एक अलग बात है,
लेकिन आपने अपने आप को बचाए रखा, आपकी अपनी जेन्युइनिटी को, आपके अपने नेचर को आपने बरकरार रखा। ये बहुत जेन्युइन, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन आने वाले समय में आपके लिए संघर्ष और ज़्यादा आ सकते हैं अगर आप अभी नहीं चेतते हैं तो। उन लोगों के लिए जो सिर्फ आपका इस्तेमाल करना जानते हैं, सिर्फ आपको यूज़ करना, और आपको ठीक से पता है कि ये मुझे यूज़ करें, उन लोगों के लिए गायब हो जाइए, मिस्टर इंडिया बन जाइए, दिखाई ही मत दीजिए। मतलब उनको आपकी ज़रूरत है, आप नहीं अवेलेबल हैं। उन्हें आपसे कोई काम निकलवाना है, आप अवेलेबल नहीं हैं। उन्हें आपको यूज़ करना है, आप अवेलेबल नहीं हैं। वे लिटरली आपके बारे में गलत इंटेंशन बना लेंगे, आप अवेलेबल नहीं हैं उस इंटेंशन को समझने के लिए। वे आपके बारे में 10 लोगों से बुरी बातें कहेंगे, फिर आप अवेलेबल नहीं हैं उन बुरी बातों का कोई भी इम्पैक्ट पॉजिटिव या नेगेटिव लेने के लिए। कोई तीसरा आपसे इन उनकी बातों को कहे कि भाई फला व्यक्ति आपके बारे में कुछ कह रहे थे, तो फिर आपको यही उतना करना है, यही इतना कहना है कि उनके बारे में आप अपनी ओर से कोई प्रतिक्रिया ही नहीं देना चाहते, कोई रेस्पॉन्स नहीं देना चाहते। आपको ये भी नहीं कहना कि वो इम्पोर्टेंस नहीं रखते, ये भी नहीं कहना कि भैया हमने खुद को दूर किया, कुछ भी नहीं। नो नेगेटिव, नो पॉजिटिव। उनको बोलिए नो रेस्पॉन्स, कोई प्रतिक्रिया नहीं है। मैं कभी कभी कुछ अलग चीज़ें भी देखता हूँ, हालांकि टैरो रीडर हूँ, लेकिन कई बार कुछ अलग अलग चीज़ों में इन्वॉल्व रहता हूँ ताकि मुझे बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी हो। मुझे ये रखना अच्छा लगता है। ऐसे ही मैं एक बार अरुण शौरी, जो एक अच्छे पत्रकार भी रहे हैं, राइटर भी हैं, जिनकी कई सारी बुक्स हैं, मैंने पढ़ी भी हैं, और पॉलिटिशियन भी रहे हैं कुछ टाइम के लिए, हालांकि लंबे टाइम के लिए नहीं थे। उनसे एक बार एक रिपोर्टर ने किसी मामले पर बाइट चाहिए। बाइट मतलब प्रतिक्रिया। न्यूज़ रिपोर्टर होते हैं ना कि इस मामले पर हम प्रतिक्रिया लेंगे सबकी, कि भाई फला ने ये कहा, सर इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया। गलती से वो रिपोर्टर अरुण शौरी के पास पहुंच गया। सर आपकी प्रतिक्रिया। उन्होंने कहा कि मुझे कोई जानकारी है नहीं कि उन्होंने ऐसा कहा। ये इंसिडेंट इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप समझें इस चीज़ को। तो अरुण शौरी के पास जब गया कि सर फला लीडर ने ऐसा कहा है, इस पर सर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, तो शौरी जी ने कहा कि भैया मुझे तो मालूम नहीं है कि उन्होंने क्या कहा है, तो मैं प्रतिक्रिया कैसे दे सकता हूँ। तो उस रिपोर्टर ने कहा सर मैं बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ ना, उन्होंने ये कहा है ऑन द रिकॉर्ड, सर आपकी प्रतिक्रिया जानने आए हैं। बोले यार आपके कहने को मैं कैसे मान लूँ, आपका कहना ऑथेंटिक थोड़ी ना है। आप तो कल को मीडिया में हो, पलट सकते हो कि भाई हम एक गलत चीज़ पर आ गए थे, सो सॉरी, फिर मैं क्या करूँगा। तो जब तक मेरे पास पुख्ता जानकारी ना हो, मैं अपनी प्रतिक्रिया को नहीं दे सकता। मेरी प्रतिक्रिया कीमती है, 2 कौड़ी की नहीं है कि किसी को भी देता फिरूं। तो आपको उस पर्सन के बारे में प्रतिक्रिया नहीं देनी है, इस चीज़ को समझें। आप अवेलेबिलिटी को कम करें उन लोगों, अगर बंच ऑफ द पीपल हैं तो बंच ऑफ द पीपल से अपनी अवेलेबिलिटी को हटा लें, ये पहली चीज़ है। दूसरा, वे मामले जहां आपकी प्रेजेंस ज़रूरत से ज़्यादा हो गई है, जहां हर समय सुलभता और सहजता से आप अवेलेबल हैं, चाहे वो फैमिली के मेंबर्स ही क्यों ना हो, आपके रिश्तेदार ही क्यों ना हो, कि अरे उनको पता है कि भैया को एक फ़ोन करो या बहन जी को एक फ़ोन करो, ये हाजिर, जान छोड़कर हाजिर, खाना छोड़कर हाजिर, मत हाजिर हो। उनको चीज़ों के लिए टाल दो। ज़रूरत अगर पड़ती है तो ओपनली मना कर दीजिए कि अभी हम इस मामले में नहीं आ सकते। दैट्स इट। गायब हो जाइए, बिल्कुल उनको बुरा लगने दीजिए, उनका नुकसान भी हो जाने दीजिए, क्योंकि उनके द्वारा आपको इस्तेमाल किए जाने का जो एक दुख आपको है, एक दंश आपको है, आपको दंश है, उनको दंभ है। दंभ होता है घमंड, कि हम इनको कभी भी यूज़ कर सकते हैं। दंश आपको ये है, दंश का मतलब होता है एक चिढ़, एक गुस्सा, एक नाराज़गी आपको है। इस चीज़ को थोड़ा मेंटेन करें, मैनेज करें, तो आपके लिए बढ़िया होगा। दूसरे, वो मामले भविष्य के जहां पर अभी कुछ हुआ नहीं है, संभावना बनी हुई है, अपनी ओर से कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ों को पहले आने दीजिए। सिचुएशन जब तक सामने नहीं आती, अपनी प्रतिक्रिया के मामले में खुद को गायब कर दीजिए। रेस्पॉन्ड नहीं करना, वो अरुण शौरी वाली बात अभी बताई थी ना, रेस्पॉन्स रेट को घटा दीजिए। जिन मामलों में चीज़ों का आना बाकी है, आप एक ऑफिस एम्प्लॉई हैं, काम कर रहे हैं, आपके कलीग्स ने आपको बताया कि अरे भैया इस बार तो फिर सबका इंक्रीमेंट गया, प्रतिक्रिया देने की ज़रूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं।
रोक लें खुद को। वे मामले जहां पर आपको, अच्छा ये तो फ्यूचर का था, प्रेजेंट के भी वे मामले जहां आप श्योर नहीं हैं, बस फ्लो में बह रहे हैं। 10 लोग एक इंसान के बारे में, भले उस इंसान के बारे में आपकी पर्सनल इंटेंशन अच्छी नहीं है, एक इंसान के बारे में गलत बातचीत कर रहे हैं, आप उसमें इन्वॉल्व ना हो, उस पूरे कन्वर्सेशन से खुद को गायब कर दें, हाइड। आपसे पूछा जाए, आप बताएं मैं अभी इस चीज़ पर कुछ कहने के स्थिति में नहीं हूँ, क्योंकि मैं ऑब्जर्वेट मैंने किया नहीं इस तरह से। रोक लें खुद को एक छोटे से एक्सक्यूज़ के साथ में। अरे तुमको पता नहीं वो आदमी ऐसा है, वो औरत ऐसी है। वो नहीं पता यार, मैं तो काम में बिजी रहता हूँ, कहाँ से पता होगा। थोड़ा इस चीज़ को समझें। और वे मामले जो आपके ज़िंदगी में आपने सोचे थे कुछ करने को, जो प्लान्स, जो टारगेट्स आपने बनाए थे और जिन पर काम शुरू कर करके चीज़ों को छोड़ दिया, याद आया, शुरू कर करके चीज़ों को छोड़ दिया और वे सब ठंडे बस्ते में चले गए। नॉर्मली बॉलीवुड वाले यूज़ करते हैं ये लाइन, जब उनकी फिल्में 1-2 सीन शूट होकर के पैकअप हो जाता है कि अब नहीं बननी है फिल्म, तो कहते हैं ठंडे बस्ते में चली गई। पॉलिटिशियन भी इस लाइन को यूज़ करते हैं, जब योजना सिर्फ पेपरों में रह जाती है और ज़मीन पर कभी नहीं आती, तो कहते हैं योजना गई ठंडे बस्ते में। तो ऐसे आपको चीज़ों को ठंडे बस्ते में जो आपने डाल दिया था, उन चीज़ों पर पुनर्विचार करना है, गौर करना है और उन चीज़ों को आगे लाना है। लेकिन एक चीज़ है जो नहीं भी करनी है, वो ये कि अपनी योजना पर काम करने से, शुरू करने से पहले, उस पर काम करने के दौरान जब तक दूसरे के हेल्प की ज़रूरत ना हो, उस व्यक्ति को जानकारी ना दें। किसी और से पता चले, बोलिए हाँ अभी शुरू किया, तब तक जानकारी को छिपा दें, हाइड कर दें, इस जानकारी को ना शेयर करें तो बहुत अच्छा रहेगा। और स्पेसिफिकली क्लोज करते करते एंड कर रहा हूँ, अब क्लोज करते करते उस बात को फिर से रिपीट करूँगा। वे लोग जिनके लिए आपने अच्छा बनकर अपनी अच्छाई की वजह से हर बार मार खाया, हर बार बैकफुट पर धकेले गए, हर बार इंसल्ट हुई, हर बार यूज़ हुए, उन लोगों के लिए, उन लोगों के एक पर्सन हो या बंच ऑफ द पीपल अलग अलग हो, उन सब के लिए गायब हो जाइए। उनका अगर बहुत बुरा नुकसान होता है आपके हटने से पीछे, तो उस नुकसान को शांति से पीछे खड़े होकर के देखिए। देखना भी बहुत बढ़िया चीज़ है, कभी कभी देखना अच्छा होता है, लेकिन जब आप इस सिचुएशन को या उस सिचुएशन को जो आएगी जब देखेंगे और ऑब्जर्व करेंगे, तो आप अपनी इम्पोर्टेंस भी फील करेंगे, उनके डिफीट को एंजॉय भी कर लेंगे। लेकिन इन सारी बातों को, जैसा कि अभी मना किया मैंने, योजनाएं किसी को मत बताइए, अपने दिल का हाल मत बताइए। क्यों? क्योंकि वो चीज़ें आपके खिलाफ कई मर्तबा यूज की जा चुकी हैं, याद है। उन चीज़ों को नहीं बताना है, अपने पास रखना है। अब बात करते हैं उस चीज़ की जो आने वाले समय में स्ट्रगल आपके लिए आ रहा है। एक स्ट्रगल आपके भविष्य में दिखाई देता है, उस स्ट्रगल पर आपका पूरा कंसंट्रेशन हो, इसके लिए आपकी एनर्जी को बचना होगा, आपको अपनी ऊर्जा बचानी होगी। और ऊर्जा कैसे बचाएंगे? यही करके जो मैंने बताया कि अपने आप को हाइड कर दीजिए, गायब कर दीजिए। इस तरह से करेंगे तो बहुत सारी ऊर्जा बची होगी और उस पूरे संघर्ष को, उस पूरे स्ट्रगल को अच्छी तरह फेस करके निकल जाएंगे और सक्सीड हो जाएंगे। तो पाइल नंबर 3 आपके लिए ये रीडिंग आज यहीं क्लोज करूँगा। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय।